मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 जो बोर्ड से इशूड है। दिसंबर में जो फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ था ये वो प्री बोर्ड है। इसमें हम 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स इज नोन एज। जब भी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स की बात आ जाए तो 100% योर आंसर इज कैपिटल बजटिंग। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, निम्नलिखित में से किस संवर्धन तकनीक में अधिकतम लचीलापन है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन टेक्निक। प्रमोशन टेक्निक्स आपकी 4 थी, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। लेकिन मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी थी आपकी पर्सनल सेलिंग में, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में एक जो सेल्समैन है वो उनसे कॉन्टैक्ट करता है और अपनी सभी बातें अच्छे से क्लियर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो संगठन में नौकरी की तलाश उपयुक्त भावी कर्मचारियों की खोज में मदद करती है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दैट्स रिक्रूटमेंट। सो इजी, ये शायद आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, वित्त का सबसे सस्ता साधन। वैसे देखो, देखते ही आपको लगेगा कि डिबेंचर्स। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास ऑप्शन है तो आपने इन्हीं ऑप्शंस में से ही चूज करना है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए पब्लिक डिपॉजिट। क्योंकि जो डिबेंचर्स से जब आप कंपेयर करते हो तो डिबेंचर्स पे और फिक्स पब्लिक डिपॉजिट पे फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है और इनको इशू करने के लिए ना आपको कोई भी ब्रोकरेज देनी पड़ती, इस तरह का कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी इस पे नहीं है, कोई कमीशन का, ब्रोकरेज का, एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पे आपके पास क्या आता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड नंबर पे प्रेमिसेस डेवलप करोगे, उसके बाद ही अल्टरनेट ढूंढोगे, तो फर्स्ट के बाद थर्ड वाला है वो आना चाहिए सेकंड नंबर पे। अल्टरनेट को आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप सिलेक्शन करोगे, थर्ड और फोर्थ पे आएगा ये। तो सेटिंग एक ऑब्जेक्टिव, यानी कि ए तो हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, अब सी और डी में से देखते हैं। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु सेड अबाउट मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन आती है आपके दिमाग में साइंटिफिक मैनेजमेंट आना चाहिए, और साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? टेलर ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक दी थी हमें टेलर ने। फ्यूल ने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे। नेक्स्ट, ऊर्ध्वगामी संदेश, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो संदेश जाते हैं वो होते हैं रिपोर्ट्स, क्योंकि रूल्स टॉप लेवल पे तैयार होती है और लोअर लेवल वालों को, मिडिल लेवल वालों को फॉलो करने होते हैं। इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशंस भी इसी तरह काम करती हैं, लेकिन रिपोर्ट्स किसी काम को पूरा करने के बाद दी गई रिपोर्ट है कि हमने क्या किया, किस तरह से अपना काम कंप्लीट किया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, यस। कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, यस। अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यस। तो योर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है आपके पास, क्या उत्तरदायित्व का अंतरण किया जा सकता है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को आप कभी भी नेक्स्ट किसी और को नहीं सौंप सकते, तो आपका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिसिटी इज द पेड फॉर्म। पब्लिसिटी ही प्रमोशन के जो 4 फॉर्म है, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, इनमें सिर्फ एक पब्लिसिटी ही ऐसा
टूल है जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो ये कह रहा है कि पेड फॉर्म है, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। 11 एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट अ वेस्टेज, ट्रू, क्योंकि ट्रेनिंग पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके वर्कर्स की कैपेसिटी बढ़ती है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, अहेड एंड बैक। अगर आप यहाँ हिंदी मीडियम से देखना चाहते हैं तो कंट्रोलिंग आगे देखता है और नियंत्रण पीछे देखता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे आगे और यहाँ पे पीछे, पीछे देखने वाली ये एक क्रिया है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, ये नेक्स्ट वाले प्री बोर्ड में भी आया है, जनवरी में भी रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर आपके पास होता है, जब डिफरेंस की बात आती है तो नेट वर्किंग कैपिटल, आपका आंसर हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, डैश इज मोर स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वही स्टेबल होता है। फॉर्मल संगठन, कौन सा संगठन अधिक स्थायी है, इसमें आप औपचारिक संगठन लिखो। नंबर 15 है टूथपेस्ट का ट्यूब कंटेनर, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हैं। वहाँ पे जो नेक्स्ट प्री बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, या फिर सैम्पल पेपर में भी आया था, टूथपेस्ट ट्यूब दिया था सिर्फ। टूथपेस्ट ट्यूब तो प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल है। अब ट्यूब कंटेनर ऑफ टूथपेस्ट, मतलब यहाँ पे भी ट्यूब की ही बात हो रही है। कुछ बच्चों का मैसेज था कि मैम इसमें सेकेंडरी या कंटेनर तो बहुत बड़ा होता है तो इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन देना चाहिए। नहीं, जब भी सेकेंडरी के लिए एग्जाम्पल होगा तब वहाँ पे कार्डबोर्ड बॉक्स या सेकंड सेफ्टी लेयर की बात आएगी। और ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्वांटिटी जरूर मेंशन होगी, या बिग वर्ड होगा, या लार्ज नंबर ऑफ टूथपेस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपके आंसर में प्राइमरी ही रहेगा, प्राइमरी पैकेजिंग। डिफाइन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे आप क्या देंगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स या सबॉर्डिनेट्स वर्किंग अंडर ए सीनियर और मैनेजर, यानी कि एक प्रबंधक के नीचे काम करने वालों जो लोग हैं उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए कि कितने लोग उसको रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, राइट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब 1 मार्क्स में तो आप ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे, सिंपली एबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, सिर्फ आप इतना ही इसका आंसर दोगे। एबिट आपको पता ही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पॉलिसी फॉर्मेशन इज अ फंक्शन ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सिंपल टॉप लेवल। टॉप लेवल का काम है पॉलिसी फॉर्मेशन का। नेक्स्ट, आपको अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट्स की पहले हम स्टडी करेंगे। मैनेजमेंट इज परवेसिव, यस, ये हमने इसके कब पढ़ा था, जब हम इसके वो पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स, प्रबंध की विशेषताओं में पढ़ा है हमने और ये क्यों था 1 मार्क्स में, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया पहले। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, तो मतलब ट्रू भी है और इनका रिलेशन भी है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब फिर आपको 2 पॉइंट दे रखे, 2 स्टेटमेंट। एडवर्टीजमेंट इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स ट्रू। देयर इज लैक ऑफ फीडबैक, एडवर्टीजमेंट में हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता। पर्सनल सेलिंग में हमें साथ साथ फीडबैक मिलता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट में फीडबैक नहीं मिलता है, तो ये भी है ट्रू। तो यहाँ पे भी आपके पास सी आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही कथन आपके क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक अब आपका पेपर होगा तब तक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।